अच्छा, तेज बारिश हुई है धीरे ही हुई? तो ये लोग बाजे अपन कर रहे थे, चरचर की ध्वनि वाले हो गए, झनकार वाले हो गए। और सारंगी वगैरह हो गई। हाँ, अपनी वीणा हो गई, आपके रबाब हो गया। साउंड ओपन है। ठीक है, हुफंग और ये सारे हो गए अपने, ठीक है ना। इतना सारा अपन ने सारा कुछ किया है। अब स्पेशली अपन जो बात करना चाह रहे हैं वो है, डफ हो गया, घेरा आ गया, चंग। ठीक है। इस श्रेणी के अंदर अपन जो बात करेंगे वो है अवनद, तालवाद वाले, यानी कि जिसको बजाते हैं ना, ढोलक वगैरह जो होती है, ठीक है ना, या डफ वगैरह जो होते हैं, वो जो चीज है उसके बारे में बात करते हैं आज अपन। ठीक है ना। मैंने हमेशा कहा ना, इसको अपन को दो तीन जो चीजें थी वो उसी पे ध्यान रखना है। इसमें हाथ वस्तु से चोट मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना। कौन से? अवनद या तालवाद। ठीक है ना। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सा किस चीज का है। अब वो चीजें तो वही वही चीजें हैं, लोहा चांदी तांबा कांसा पीतल, ठीक है ना। चीजें तो वो की वही हैं। अब इसके अंदर है अर्धचंद्राकार घेरे के अंदर या गोलाकार के अंदर अपन उसकी बात करते हैं। तो अब इसके अंदर कुछ जो वाद हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेम वाले, जिसके चारों तरफ फ्रेम है। इसके अंदर चंग है, घेरा है, डफ है। नॉर्मली चंग और डफ को एक जैसे ही समझ लेते हैं। ठीक है, अंतर है दोनों के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। घेरे वाले है, देखो, उसके अंदर घेरे वाले है, खंजरी है, दफनी दफनी है, चंगड़ी है, और डिबको है। कुंडी वाले जो हैं, ठीक है ना, उसमें नगाड़ा है, निशान है, टामक है, नौबत है, कमट है, कुंडी है, तासा है, और भीलों की कांडी है, पाबू जी के माटे हैं। ये पाबू जी के जो माटे हैं ना, ठीक है ना, ये बड़ा क्वेश्चंस रहेगा आपके पास में। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं बाबूजी वाले पे। बाबूजी तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चंस रहता है। ठीक है ना, अभी अपन इस पे बात करेंगे। बड़े छोटे छोटे मटके से होते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर है। फिर ढोलनुमा जो है, सिलिंड्रिकल ड्रम वगैरह है, ढोलक है, ढोल है, डेरू है, ढाक है, डमरू है, रावलों की मादल है, भीलों की मादल है, नटों की ढोलक है, ठीक है ना। और ऑर्केस्ट्रा क्यों है? गडाटी, ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा है, इसके अंदर दो तीन चीजें मिला के बनाते हैं, बजाते हैं एक साथ में। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अपने कैमरे तो ऑन कर लो भाई, ठीक है ना, सो मत जाना। घेरे वाले जो हैं, खाना खुना खा लिया तो ऑन कर लो चाहे, ठीक है। घेरे वाले के अंदर चंग है आपके पास में, ठीक है ना। हाँ, आप देखो इसमें बैकग्राउंड चाहे चेंज कर लो, अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स लगा सकते हो। ठीक है, चंग है, ठीक है। और ठीक है ना, ये अब इसमें चंग के अंदर क्या है, लकड़ी से बना हुआ अ, गोल जो वाद्य यंत्र है। चंग तुमने होली वगैरह के अंदर बजाया है ना, या देखा भी होगा, ठीक है ना। डफ भी होता है, ठीक है ना, जिसे बाएं हाथ से पकड़कर हृदय के पास रखकर दाएं हाथ से, तो बाएं हाथ से पकड़ेंगे और दाएं हाथ से बजाएंगे उसको, ठीक है ना। ऐसे नहीं बजेगा, डफ बड़ा सा होता है, उसके ऊपर इसे ठोकते रहते हैं, वो आते हैं मांगने के लिए कई बार अपने पास में, ये अपन मंगा बुलाते हैं उनको, ठीक है ना। वो जो होता है, नगाड़ा तो अलग चीज होता है। नगाड़ा तो यूं रख के उसके ऊपर बजाते हैं, ठीक है ना, ऐसे पकड़ के नहीं बजाते क्या, ठीक है ना। अनिकेत ने देखा होगा, तुमने बजा के कभी नहीं देखा यानी कि उसको, है ना। चंग, हाँ, ठीक है ना। होली के त्योहार पे बजाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य मुख्य रूप से इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। होली के दिनों में चंग के साथ में नाच गाने, मंडलियां गेर अपने साथ होली खेलने के लिए आते नहीं है, उसके अंदर चंग बजाते हुए आते हैं, बड़ा सर का होता है, कंधे पे रखी, वो थाली नहीं होती। हाँ हाँ, ठीक है ना।
और उसके अब ये जो है होली के दिनों में कालबेली है, जोगी सभी जने बजाते हैं इसमें, ठीक है ना। और चंग का सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो कालबेलिया करते हैं। अब ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। घेरा है, घेरे के अंदर क्या होता है, अब जो गोला था ना वहां पे, वो तो गोल कलर, ठीक है ना, वो तो पूरा गोल था। इसके अंदर एक होता है ना एक्टागोनल, जो होता है ना ऑक्टागोनल, वैसा 8 होता है और वैसे ही कवर्ड किया हुआ होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है ना, घेरा जो है अष्टभुजाकार होता है, इस पर डफ की तरह ही एक तरफ चमड़ा बड़ा रहता है, लकड़ी के ऊपरी भाग पर कपड़ा लपेटकर इसे बजाया जाता है। चीजें वही हैं, वैसी सी हैं, थोड़ा सा बजाने का ढंग अलग होता है, ठीक है ना। अब इसको पकड़ के लकड़ी से बजा रहे हैं कपड़ा लगा के, ठीक है ना। और ये भी आपके होली के अवसर पे बजाया जाएगा और मेवाड़ के टाइम में बजाया जाएगा। और डफ जो है लकड़ी का एक विशाल क्या विलास है, लंबी 7 अंगुलियों चौड़ी, ठीक है ना। उसकी जो पट्टी होती है ना, वो चौड़ी है 7 अंगुली जितनी, ठीक है ना। इतनी चौड़ी पट्टा है उसका, उसके ऊपर लगाएंगे। और उसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें षष्ठ और अष्टकोणीय होगा, बकरे की खाल लगी रहेगी, और खाल को कसने के लिए और इसके अंदर क्या होता है, डफ जो होता है उसमें एक हाथ से जब रखते हैं ना पकड़ के, तो एक में लकड़ी रखते हैं, जो अपने बांस के जो होती है ना, अपने झाड़ू जो होती है उसकी लकड़ी रखते हैं, उसको साथ साथ बजाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे गोला है आपके पास में, किस टाइप से अपन बात करें, चलो ये बुक है आपके पास है। अब इसके अंदर हो गया, यहां से उस लकड़ी को रखते हैं, उस लकड़ी को यूं दबा देते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से दबाएंगे उसको, और फिर उसको दबाते रहेंगे, उसके साथ साथ टक टक की आवाज आती रहती है तो घेरा ही, ठीक है ना, इस टाइप से। तो आपके पास में चीज जो है देखो, ठीक है, 3 चीजें आई है, एक जैसी चीजें आई हैं, ठीक है ना। एक तो आपके पास में एक तो आपके पास में है, चंग है, ठीक है ना, एक घेरा है और एक डफ है, ठीक है। अब तीनों तीनों चीजें एक जैसी सी हैं, ठीक है। अब बाएं हाथ से बांस की तथा दाएं हाथ से खेर वाली लकड़ियों से डफ बजाया जाता है, ठीक है ना। और भाई झालावाड़ कोटा एरिया के अंदर कंजर जाति के लोग बजा रहे हैं इसको, ठीक है ना, नाचते हुए जा रहे हैं, ओके, ठीक है ना। कई जगह पे गोलाकार भी हो रहा है। डफ छोटा रूप जो होती है डफली कहलाती है, डफ का छोटा रूप होती है डफली होती है। डफली जो होती है वो थोड़ा सा उसके ऊपर छोटा पोर्शन होता है स्पेशली, ठीक है ना, ठीक है। अडबी माशा भी कहलाता है, ठीक है। डफली का आकार जो वाद्य यंत्र होता है इसमें गले में लटकाकर जिसको बजाया जाता है तो कहते हैं अडबी ताशा, ठीक है। अब ये इसका इतनी ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, केवल आपको डफ, ठीक है ना, और कौन सा था आपके पास में, डफ था और कौन कौन सा था, डफ और क्या था, घेरा, देख लो देख लो, अब मैं खोल इसलिए चला ही नहीं रहा उसको मैं, ठीक है ना। और क्या था, आवाज तो बंद है, चंग, हाँ, ठीक है ना, चंग, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो चीज है ये अपन को ध्यान में रखना है कि तीनों चीजें क्या है। अब यहाँ खंजरी है, खंजरी चंग और डफ के जो साइज में अंतर है, लकड़ी का है, बड़ा है, ठीक है ना। अब जो खंजरी है वो चंग और डफ की श्रेणी का एक छोटा वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। अब इसको पकड़ा है, एक हाथ से पकड़ा जाता है, दूसरे हाथ से वादन किया जाएगा, इसका बजाया जाएगा, उंगलियों और हथेलियों के भाग से काम में लिया जाता है, बजाते नहीं ऐसे टप टप करके बजाते रहते हैं, ठीक है ना, वो है, ठीक है ना। अब इसमें घेरे के गोलाई के अंदर लंबे और छोटे छोटे कई 3-4 छेद होंगे, इसके अंदर कीलें पिरो दी जाएंगी। इसका अपन को ज्यादा मथापची नहीं करनी है, ठीक है ना। अब किससे बनी हुई है उसके भी बारे में बात करने की जरूरत नहीं है।
अब झांसी या घुंघरू का संलग्न दे देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, खंजरी के अंदर। अब ये जो चीज है, अब कहाँ बजाई जाती है, मैंने कहा पहले अपन को ये ध्यान में रखना कहाँ बजाई जा रही है इसका। कालबेलिया, जोगी गायन व नृत्य के टाइम, ये जो चीज है इसके अंदर अपन बात करेंगे। संगीत रलाकर के अंदर कर चक्र नामक जो वाद्य यंत्र है, उसका उल्लेख किया गया है। लौकिक भाषा में दायरा व खंजरी बताया गया है, ठीक है ना। पाश्चात्य संगीत समझेगा, टेबोराइन नामक वाद्य यंत्र को भी ठीक ऐसा ही किया जाता है, ठीक है ना। चंग का छोटा है, अगर चंग का छोटा रूप है उसको चगड़ी कहलाते हैं। ठीक है, पीतल व कांसे के घुंघरू लगा उसमें बंधे होते हैं उसमें, और भेड़ की खाल वगैरह, खाल वगैरह पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हो। अपन को तो ये ध्यान में रखना कब कहाँ बजाया जा रहा है, ठीक है ना, और अपन को ज्यादा लेना देना नहीं है। अब नगाड़ा जो है, नगाड़ा की अपन बात करें, नगाड़े की अपन बात करते हैं। नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है, लोहे की कुल्हाड़ी नुमा बड़े पात्र से बनाया जाएगा, और सुपारी नौबत जो होगी उसकी बजाने वाली होगी, वो छोटी होगी, ठीक है ना। भैंस का मोटा चमड़ा इस पे बनाया जाता है, इसलिए वो ठोकते हैं ना बहुत तेजी से, नगाड़ा बजाते थे इसके अंदर अपने, जब युद्ध के अंदर जाते थे तब, ठीक है ना, वो दोनों डंडों से पीटा जाता है। प्राचीन काल के अंदर राजशाही व गौरव का प्रतीक माना जाता था। राजस्थान साहित्य के युद्ध वाद्य यंत्र भी माना जाता है इसको, लड़ाई के टाइम में होता था। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। 5 दिन हो गई अपन, उस पे तो अभी आज तो कोई आया ही नहीं है क्योंकि ये तो आ गया। अच्छा, रुचि भी आई हुई क्या, मैं तभी को 5 कैसे हो रहे हैं। चलो, ये ये सारा का सारा। अब ये पुष्कर के रामकृष्ण सोलंकी जो है, नागरिची जो है, कुचामन का ख्याल के कई वर्षों से। अब ये जो चीजें ध्यान में रखना है, राजा महाराजों के सवारी के टाइम में इसको निकाला जाता था। अपन को क्या करना है इसके अंदर, केवल अपन को ये ध्यान में रखना है किस टाइम में कौन बजा रहा है और किसके साथ बजा रहा है, ठीक है ना। किसका, किससे बना हुआ है, किस चीज का है, उस पे बात नहीं करनी है अपन को। बजाने वाले कौन कौन से हैं उसका टाइप्स के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब कोई चीज है लकड़ी से बजाई जा रही तो वो ये पूछ लेगा लकड़ी से बजाने वाले, ठीक है ना। कोई अगर हाथ से आपको थपथपी देके बजा रहे हो तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है ना, किससे बजे। तो इस टाइप से सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या चीज है, ठीक है। अब राजा महाराज सवारी के टाइम में निकाला था, ओके कोई बात नहीं इसके अंदर, पहले ही बात होती। टामक है, दमाम है, बम, ठीक है ना। ये सारे के सारे हैं। अब ये लोक वाद्य यंत्र सबसे बड़ा वाद्य यंत्र माना जाता है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र माना, नगाड़े से बड़ा होता है। लड़ाई के टाइम में आप फिल्मों के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े साथ में लेके जाते थे, ठीक है ना, वो वाला है ये, ठीक है ना। अब इसको, इसका वादन है अल्व है, किसमें, अच्छा केजीएफ में नहीं, सारी फिल्मों में था वो, मेरे ख्याल से बाहुबली में भी था, ठीक है ना। हाँ, तो वो सारे से वो बम कहलाते हैं स्पेशली, ठीक है ना, या बम धोसा या दमामा या टामक। अब ये जो चीजें हैं ऐसे आज आ सकता है सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, ये सिंपल से आते हैं, अपन को क्या पता नहीं होता, ठीक है ना, बस वो ही चीज अपन को तंग कर रही होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में तो अपने कहीं काम आते नहीं है ये, ठीक है ना। अब तुम्हारे पास में चंग वगैरह था तो उसमें भी तुम लोगों को दिक्कत हो गई थी, वो भी नहीं देखा कि जबकि होली पे हमेशा बजाए जाते हैं वो, ठीक है ना। अब ये बम वगैरह के बड़ा नगाड़े की जिसका प्रचलन राजस्थान के अलवर क्षेत्र के, ठीक है ना, उस अलवर क्षेत्र में इसको गम्मट कहते हैं, ठीक है? इस टाइप से। अब ये जो क्वेश्चन है कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो अलवर क्षेत्र में कम्मट कहलाते हैं इसको, है ना, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपन को नहीं करना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या चीज है, इतना याद हो जाए, नौबत, ठीक है ना। ये नौबत है, ये तो देखे ही होंगे,
ये तो देखे ही थे नौबत। हाँ, ये तो तुम्हारे कई बजा ही देते थे, दो बच्चों को लेके, एक को धीरे मारते थे, एक को तेज मारते थे, ठीक है ना, तो नौबत हो जाती थी उसकी। ये इसलिए नौबत आ गई, ठीक है ना, कहते हैं ना। ठीक है? तो वो जो चीज है नौबत है, छोटी नगाड़ी जो है, ठीक है ना, अब छोटी वाली है वो फीमेल है, बड़ा वाला जो नगाड़ा है वो मेल है। शहनाई के साथ बजाया जाता है, ठीक है ना। अब ये तो नौबत तो तुमने देखा ही है, शादियों के अंदर बजता है, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये शादियों के टाइम में बजता है, ठीक है ना। वाद्य यंत्र को नौबत कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये नौबत जो आती है, शादियों में नौबत बनती है, ठीक है ना। और नौपत और नौबत नगाड़ा कहा जाता है। 4 फीट गहरी अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। खड़े लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है भाई, शादी के टाइम में सनाई के साथ बजेगा, ठीक है, फिर नौबत आ जाएगी, ठीक है ना, फिर उसको डंडे से पिटाई हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे। ये बिल्कुल सिंपल सा नौबत के अंदर आता है। एक गाने भी हैं कई नौबत बाजे वगैरह, मेरे को याद नहीं आ रहे, कम सुने हुए हैं थोड़े से। तो कई ऐसे सॉन्ग्स हैं, ठीक है ना, तो उसमें ये नौबत ये वाले होते हैं, दोनों है, मेल एंड फीमेल। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मेल फीमेल कौन सा है, छोटा है बड़ा, ठीक है ना, ये वाला। कुंडी है, ठीक है। कुंडी जो है आपके पास में, कुंडी क्या होती है भाई? कुंडी नाम सुना है? कुंडी किसको कहते हैं स्पेशली? अपन कुंडियां बनाते हैं ना, है ना, कुंडी। कुंडी वाद्य यंत्र जो है मिट्टी के छोटे प्याले नुमा बर्तन के, ठीक है, ऊपरी भाग पर खाल को लगाकर, ठीक है ना, सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों द्वारा, मेवाड़ जातियों के जोगियों द्वारा। अब है सिरोही जिले के ग्रासिया है, मेवाड़ के जोगिया है। अब ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हर एक के अंदर से जैसे कोई भी एक चीज है ना, उसमें से आपको चीजें ध्यान में रखनी है, ये कहाँ बजाया जा रहा है, किसके साथ बजाया जा रहा है, ये बस ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अब ये जो है, अब ये कुंडी है, ठीक है ना। अब कुंडी है, कुंडी स्पेशली क्या था, चीजें तो वही है, खास ही है, बन तो उसी टाइप से रही है, ठीक है ना। अब वो मैंने कल जैसे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी, अपन उसमें क्या था, अब उसने लिख दिया खाल से बने हुए, ठीक है ना। अब खाल से बने हुए और अपन को कुंडी आ गई, अपनी कुंडी याद आ गई, पानी से टंकी याद आ गई, ठीक है ना। तो प्लास्टिक की थी, ठीक है ना, तो वहां चित हो जाओगे बस। इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, एक क्वेश्चन आना है, ठीक है ना, और उसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या, मेवाड़ क्षेत्र के जोगिया द्वारा पंच पद नृत्य में मुख्य रूप से बजाया जाता है। ये आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं उस पे आपको ध्यान में रखना है। ये इन चीजों के ऊपर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, किससे बना हुआ है, क्या था, भेड़ की है या चमड़े की है, किसकी चमड़े की है, भैंस के चमड़े की है या अपने खुद के चमड़े की है, ठीक है ना, ऐसा। अब ये जो चीज है, कहाँ पे, कौन से वाला? हाँ, ठीक है ना, इसके अंदर बनने बनने का कोई लेना देनी है, कैसे बजेगा वो पूछता है वो, ठीक है ना। तो ये और कहाँ बजेगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। वाद्य यंत्र है ना, वो चीज ध्यान में रखनी है आपको, बनने पे अपन को नहीं जाना, ठीक है ना। पोर्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से अपन ने क्वेश्चन किए थे सारे के सारे, ठीक है ना, जो तुम्हें अभी याद नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ भेज देते हैं, अभी भेज देते हैं, पहले टेस्ट दे दो।
हाँ, अभी टेस्ट दे देना कल। हाँ। ठीक है। कल अपन इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? अपन इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना? हेलो। सबकी आवाज आ रही है भाई हमें तो। ठीक है ना? तो ये जो चीज है, ठीक है ना? ताशा लोहे की परात के आकार का वाद्य यंत्र है ताशा। ठीक है ना? ऊपरी भाग बकरे की खाल चढ़ी हुई है, ठीक है ना? जिसे गले में लटका कर, देखा होगा तुमने ताशा, कोई डांस प्रोग्राम वगैरह नहीं है जिसमें गले में ऐसा लगा कि वो तब तब बजाता रहता है ना? वो वाला है। अब एक ही बहुत है, घोड़े की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? छोटी सी ऐसे थाली जितना होता है, थाली जितना, ठीक है ना? उससे बजाते हैं। और पतली खपचियां द्वारा, यानी पतली वो डंडिया सी होती है ना, उनसे बजाया जाता है वो। ठीक है ना? मांगलिक पर्व पर बजने वाले एक विशेष प्रकार के मोहर्रम ताजिया के समय में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ताशा मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। ओके। ठीक है ना? अभी तक सारे हिंदू ही चल रहे थे, चल रहे थे या नहीं चल रहे थे? है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मोमडन और हिंदू नहीं है भाई। ठीक है ना? सारे बजाते हैं। ठीक है ना? बाबूजी के माटे, जो बाबूजी के माटे हैं। हाँ, सिंगर सारे मुस्लिम ही होते हैं। मैक्सिमम जो सिंगर्स हैं, आप अपने फिल्म इंडस्ट्री में भी देखोगे ना, मैक्सिमम मोहम्मडन ही रहेंगे। ठीक है ना? सिंगिंग के अंदर। और अपन जो होते हैं वो थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज यूज करने में माहिर हैं। ठीक है ना? गाना बजाने में नहीं है अपन लोग। ठीक है? तो अपने पास में अब पाबू जी के जो माटे हैं, ठीक है ना? पाबू जी के माटे जो हैं, अब ये पाबू जी के माटे हैं। मटके जो होते हैं ना बड़े बड़े, ठीक है ना? ये इस चीज को देख लो, बस पाबू जी के माटे हैं। ठीक है ना? अब यहां पर क्या है आपके पास में? पाबू जी के माटे चौड़े मुंह के मिट्टी के दो बड़े बड़े मटके होते हैं, जिसके मुंह पे खाल चढ़ी रहती है। खाल को मटकों के किनारों पर चिपकाने के बाद उस पर रस्सी बांध दी जाती है। दोनों माटों में एक नर एक मादा कहलाती है, मेल एंड फीमेल कहलाती है। दो व्यक्ति एक साथ बजाते हैं। ठीक है ना? अब जितने भी दो दो का पेयर है ना, मेल एंड फीमेल ही रहेगा। ठीक है ना? वादन के लिए अंगुलियों व हथेलियों के आघात किया जाता है, यानी कि उससे बजाया जाता है। पाबूजी के माटे भांड वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। बाण जाति जो होती है वो बजाती है इसको ज्यादा। ठीक है? माटों में नायक, रेबारी, थोरी जाति के लोग पाबूजी, रूपनाथ जी, माता जी आदि के पवाड़े गाते हैं। और पाबूजी के माटे जैसा एक वाद्य यंत्र प्राचीन काल में दुर्द नाम से, क्या है, दरदूर नाम से प्रचलित है। ओके, कोई बात नहीं इसमें। ढोलनुमा जो है, सिलिंड्रिकल जो ड्रम्स हैं, वो कौन से हैं? उन पे भी बात करते हैं। अभी तो अपने चौड़े और एक साइड में बने हुए थे, वो बात कर रहे थे। अब उनकी बात करेंगे जो दोनों साइड से बजते हैं, जिनको सिलिंड्रिकल ड्रम से कहते हैं। ठीक है? ड्रम है ढोलक का खोल, शीशम, सागवान, आम, नीम लकड़ी से बनाया जाता है। ओके, जो मिल जाए उससे बना देंगे अपन। लकड़ी के खोला कर उसको इच्छा अनुसार आकार दिया जाएगा। दोनों मुखों पे बकरे की खाल चढ़ा दी जाएगी। खाल की पुड़ियों को अपने रस्सी से बांध कर कसा जाएगा। और रस्सी के अंदर लोहे की कड़ियां लगाई जाती हैं, ड्रम के अंदर। ठीक है ना? ढोलक देखी होगी, है ना? उसके अंदर वही तो होती है, कड़ियां ही तो होती हैं, जो ढोलक को चढ़ाने के उतारने में प्रयुक्त की जाती है। जो ढोलक का दायां भाग स्वर ऊंचे स्वर के लिए और बायां भाग जो होता है मंद स्वर के लिए होता है। ये ध्यान में रख लेना। लेफ्ट एंड राइट। ठीक है ना? अब यह है दायां भाग। दायां क्या कौन सा होता है? तो टिपिकल क्वेश्चन हो गया। हाँ, ठीक है ना? बायां भाग लेफ्ट, बायां जो होता है वो लेफ्ट होता है, दायां जो होता है राइट होता है। ठीक है ना? बाई साइड में चलते हैं अपन, है ना? तो
बाएं भाग साइड में चलते हैं, बाएं साइड में चलते हैं अपन, ठीक है ना। तो बायां लेफ्ट होता है और दायां जो होता है और राइट होता है, ठीक है। और ठीक है, ये तो विशेष प्रकार प्रसिद्ध है। अलवर में एक ढोलक वादक के मंदिर बजाने में ढोलक, ओके, ये तो इसमें ज्यादा तंग होने की जरूरत नहीं है। ढोल, ठीक है ना, ढोल है, ठीक है ना। अब ढोल वाद्य यंत्र का प्रचलन वैदिक काल से चला आ रहा है, ठीक है। और ढोल लोहे की सीधी चपटी परतों को जोड़कर बनाया जाता है। वहां लकड़ी की थी, यहाँ पर लोहे की है। गोलाकार घेरा होता है, आपस में जोड़ने से लोहे तांबे की कीलें कर्म से लगा दी जाती है, जोड़ दी जाती है। ढोल जो है उसके ऊपर, और क्या है इसके अंदर, और उसके दोनों मुखों पर बकरे की खाल चढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। अब एक साइड में ढोल का जो मेल पार्ट है उसको डंडों से बजाया जाता है, ठीक है। और जो फीमेल पार्ट है उसको हाथ से बजाया जाता है। ढोल को त्योहार मांगलिक उत्सव वगैरह पे बजाने के काम में लेते हैं, ठीक है ना। अपने ढोलक देखी थी, उसको एक तरफ से लकड़ी से बजाते हैं और एक को हाथ से बजाते हैं। ये वो सारे के सारे, ये सारे काम आते हैं। अपन जब बैठ के देखते हैं ना, तो ढोलक को ऐसे नहीं है, ढोलक को एक साइड में लकड़ी से बजाओगे, ठीक है ना। अपन तो दोनों साइड में ही पीट देते हैं उसको, ठीक है ना। म्यूजिक कुछ अलग आता है लेकिन पीट देते हैं, ठीक है ना। और इसमें रास्ता में इसे 12 प्रकार से बजाया जाता है, ओके, ताशा भी बजाते हैं, ओके। डेरू, डेरू जो है आपके, यानी कि चला गया क्या, है तो सही। हाँ, अच्छा, स्वरूप सोने चला गया। अच्छा, अब रात को कैसे काम पकड़ाएंगे, 10 बज रहे हैं, ठीक है ना। डेरू वाद्य यंत्र डमरू की आकृति जैसा होता है, डमरू से बड़ा होता है, ढोल से छोटा होता है, ठीक है ना। बाएं हाथ से डेरू को पकड़कर दाएं हाथ से क्या, बाएं हाथ से पकड़ के और अपने दाएं हाथ से इस लकड़ी से डंडे से बजाया जाएगा। यानी लेफ्ट साइड से पकड़ रहे हो और सीधे हाथ से बजाओगे, ठीक है ना। अब ये कहाँ का, माता जी, गोगा जी और भैरू जी के भोपे इसको यूज करते हैं, और इसको क्या सबसे ज्यादा प्रचलन है, नागौर, चूरू, गंगानगर क्षेत्रों में इसको बजाया जाता है, डेरू को, ठीक है ना। अब ये जो डेरू है, ये वाला डेरू देखा होगा, ये तो बहुत आराम से दिखाई देता है, ठीक है ना। अलग चीज हो गया। ढाक है, ढाक वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है टोंक, कोटा, झालावाड़ से गुर्जर जाति के बगड़ावत लोग कथा सुनाने में किया जाता है। इसमें मेवाड़ क्षेत्र के नवरात्रि के दिनों में देवालय गाथा गीत गाने में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है ना। और भाई ढाक एक छोटा ढोल होता है जिसकी बनावट डेरू से मिलती जुलती है, ठीक है ना। अब ये जो चीज है, ये क्वेश्चन जो होता है वो नहीं आता, वो केवल ऐसा आएगा कि किससे जुड़ा हुआ है, तो बस ढाक पता है तो ओके, ठीक है ना, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद में मांदल जो है, अब ये जो क्वेश्चन होता है ये आता रहता है। मांदल जो होता है, ठीक है, ये मांदल है, ठीक है ना। होते एक जैसे से दिखाई देंगे, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, अब इसका जो फॉर्मेशन है वो मिट्टी से बनी हुई मांदल होती है, मिट्टी से बनी हुई, ठीक है। और कहां पे बन रही है, मोलेला गांव के अंदर। मोलेला गांव और किसके लिए प्रसिद्ध था, वेरी गुड, याद होने लग गया भाई, ठीक है ना। ऐसे, ठीक है। मांदल पर हिरन व बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। बकरे की अगर अब हिरन की चढ़ा दोगे तो और कोई केस बन जाएगा, बकरे की चढ़ा लेना, ठीक है ना। बकरे की खाल चढ़ाई जाती है। ये वाद्य यंत्र आदिवासी भीलों की गौरी नृत्य में होता है यूज। ये हो गया सबसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर क्या बजाया, मांदल, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। अब मांदल पे हमेशा क्वेश्चन रहेगा, मैंने आपको पहले कह दिया, और अब की भी
जो इंट्यूशंस है वो यही है कि ये इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना? बादल पे हमेशा क्वेश्चन रहता है। ढोल के बारे में आएगा तो गौरी नृत्य जरूर आएगा वहां पे। इसमें संगीत रत्नाकर में वर्णित मर्दल को मांदल अथवा मंदिरा कहा जाता है। मांदल मृदंग व लौकिक रूप से ओके की इसकी जरूरत नहीं है, अपने दो प्रकार से होते हैं, रावलों की मांदल होती है और भीलों की मांदल होती है, ठीक है ना? नटों की ढोलक अपन बात करें, नटों की ढोलक से बात करें तो इसके अंदर नटों की ढोलक, नटों में खेल के तमाशे में नाचा। नट जो होते हैं, नट तो देखे हैं, नट कौन से होते हैं? मार्केट में देखे होंगे ना, वो कलाबाजी सी करते रहते हैं, उनके अंदर नटों की ढोलक होती है, ठीक है ना? मृदंग जो होता है, ये ढोलक के आकार का होता है, ये मृदंग होता है। किलों में देखा होगा, एक साइड में छोटी होती है, एक साइड में बड़ा होता है पोर्शन, ठीक है ना? ये मृदंग होता है। ये सुपारी की लकड़ी से बना होता है। मेवाड़ में भवाइच के रावल जाति द्वारा इसका वादन किया जाता है। वाद्य पेड़ की तने को खोखला करके बनाया जाता है। एक मुंह छोटा होता है, एक मुंह बड़ा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, गुटके लगे रहते हैं लकड़ी के। यहाँ पे गुटके लगे रहेंगे लकड़ी के, ठीक है ना? और रास्ते में क्या पवावज व प्रमुख कलाकार पंडित है, ओके कोई बात नहीं। ऑर्केस्ट्रा के अंदर अपन अगर बात करते हैं, ऑर्केस्ट्रा के अंदर अगर अपन बात करते हैं, ऑर्केस्ट्रा के अंदर बात करें अपन, गढ़ गडाटी, ठीक है? गढ़ गडाटी, इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी की खोल वाली 3 ढोलक होती है, मिट्टी के कटोरा होता है और कांसी की थाली होती है। 3 से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है ना? गड़गड़ा कहते हैं इसको। हड़ौती अंचल के अंदर होती है। अब हड़ौती अंचल कहाँ होता है, कोई बता देगा? हड़ौती अंचल कहाँ है? ये रहा लिखा हुआ, ये रहा, देखना, ये लिखा हुआ हड़ौती, ठीक है ना? हाडोली, और क्या है? हा, हाँ बूंदी। पीछे देख लिया था मेरे। हाँ, ठीक है ना? बूंदी राज्य होती है, वो हड़ौती होता है, ठीक है ना? भीलों का, भीलों की कोड़ी है, वो भीलों के लौकिक नृत्य विवाह के अवसर पर बजाई जाती है, ठीक है ना? कोड़ी नृत्य। हाँ हाँ हाँ, वही तो है ये। तो हड़ौती जब आता है, हड़ौती बूंदी एरिया आता है, ठीक है ना? ऐसे बूंदी जिला जो होता है वो हड़ौती का होता है। तो ये सारे के सारे हैं तुम लोगों के। तो कल है अपने पास में स्वर से, यानी कि साउंड, हवा फेंकने से। तो अभी तो मेरे हिसाब से तुम लोग सब बोर हो चुके हो, सब शांति छाई हुई है चारों तरफ, ठीक है ना? तो कल अपन स्वर क्या फ्रैंक वाले वादन कर लेंगे। क्यों अनिकेत, हो जाएगा? अब आया है देख, जैसे ही बंद होता है वैसे वो प्रकट हो रहा है, ठीक है ना? तो इस, हाँ, इसमें फीड किया हुआ है, जैसे ये उसके अंदर आता है, वो मोबाइल के अंदर आजकल मेरे हिसाब से वो आती है साउंड से। ये साउंड जैसे ही आएगा तो उसमें अलार्म बजता है ना? ऐसा कुछ है क्या अनिकेत? अच्छा, लाइट नहीं थी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, लाइट का मोबाइल के साथ क्या लेना देना? अच्छा, अंधेरा था क्या? चल कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो कल अपन इसमें स्वर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो अब जो जितने हो गए हैं, तो कल अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे साथ में, ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। और एक जो है, आप लोग अगर पेपर दे रहे हो तो आप लोगों को, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ तुम मेरी टेस्टिंग में हेल्प कर रहे हो, पेपर का तो पता नहीं मेरे को ऐसे, ठीक है ना? हाँ, तो मैं तो इतना सही मान के चलो तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, ठीक है ना? तो टेस्टिंग के अंदर अपन पेपर के तौर पे देखें तो अपने पास में एक अभी मूमल की बुक आएगी, कल मेरे हिसाब से आने वाली, कल मैं आज मैं पूछ के आया था, इंग्लिश मीडियम के अंदर, ठीक है ना? वही आती है, ठीक है ना? बाकी तो सारे हिंदी मीडियम में आती है।
तो उसका ध्यान में रख लेना। वैसे तो मैं तो लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो वो कल या एक दो दिन के अंदर वो आने वाला है न्यू एडिशन में, जिसमें 50 जिले वाला जो पूरा सिस्टम है ना, तो उसको ले लेना, ठीक है ना। और कोई बुक है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा इस पे। और उस बुक के अंदर से मेरे हिसाब से पिछली बार आरपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए थे। तो नींद आने लगी भाई एक जने को, तो अपन जल्दी से बंद कर देते हैं। हाँ नहीं, उसके अंदर वो एक सिस्टमेटिकली दिया हुआ है, ठीक है ना। और आजकल जो अपडेट होके जो आ रही है ना कंटिन्यू, बाकी सारी बुकें भी अच्छी हैं, लेकिन उनमें कंटिन्यूटी अपडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो चीजें तो वही रहनी है, ठीक है ना। जैसे अब मैं तुम्हें पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर जो चीजें दी हुई है उसने एक प्रॉपर वे के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। और उसको एक बार तुम लोग उसको थोड़ा सा देखते हुए चलना, साथ साथ अपने नोट्स तो होंगे ही, ठीक है ना, वो तो चीजें चली जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ तुम लोग थोड़ा सा उसको भी रखना, क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं डाल पाता इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे तो वो कल, आज मैं पूछ के आया था, ठीक है ना। तो तुम्हारा पेपर कब है स्पेशली, जो तुम देने वाले हो? वही बात, सितंबर में कौन सी तारीख को आ रहा है? 8 से 15 के बीच में है क्या? चलो। लाइब्रेरी वाला भी तो है साथ में। तो मैं इसीलिए तो क्या, ये पेपर कौन सा है, तो मैं कहा चलो पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मैंने तो पहले ही कहा कि तुम मेरे को टेस्टिंग में हेल्प कर रहे हो, ठीक है ना, मैं इसके लिए थैंक्स देता हूँ तुम सबको, ठीक है ना। और कल पढ़ लेना। कल टेस्ट, अपन टेस्ट तो नहीं, क्या कहेंगे, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो कल अपन मिलते हैं। और कल देखते हैं कि जैसे कनिष्क कह रहा था कि थोड़ा सा अपन वो दूसरा टॉपिक भी, जर्नल उसका भी ले लेते हैं, ठीक है ना। उसकी भी कोशिश कल करते हैं। पीडीएफ में भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा थोड़ी सी, अभी या तो अभी भेज देता हूँ, ठीक है ना। जस्ट तुम अभी सोने से पहले पहले तुम्हारे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को, तो पीडीएफ मेरी चेंज होती रहती है, तुम्हें पता है, ठीक है ना। जैसे आज भेजूंगा तो कल थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, नहीं तुम पहले वाला तो कर लो। ऐसे लास्ट तो अभी तक कभी हुआ ही नहीं, ऐसे, ठीक है ना। तो कल अपन मिलते हैं, ठीक है। चलो ओके बाय बेटा, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट बेटा।